नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जिलाधिकारी अजन्य कुमार सिंह 10 अक्टूबर को पैरों में हवाई चप्पल पहनकर, शर्ट लटकाए, मुंह पर अंगोछा बांधकर धान खरीद केंद्र पहुंच गए। किसान की वेशभूषा देखकर डीएम अजन्य सिंह को कोई नहीं पहचान सका। इस दौरान उन्होंने किसान बनकर ही अपना धान बेचने की बात की। यहाँ तक कि वहाँ पर मंडरा रहे बिचौलियों से भी उनका सामना हुआ। कुछ ही समय में सारा गड़बड़ झोला उनके सामने आ गया। दरअसल हुआ कुछ इस तरह की, जिलाधिकारी अजन्य कुमार सिंह को पिछले काफ़ी समय से किसानों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी। इस बात का सच जानने के लिए डीएम अजन्य कुमार सिंह सामान्य किसान की तरह धान खरीद केंद्र पहुंचे। आपको बता दें कि बिलासपुर में मंडी परिसर से काफ़ी पहले उनका काफिला रुक गया था। वो बाइक पर सवार होकर मंडी पहुंच गए। इस दौरान मंडी में कई लोगों से किसान बनकर धान बेचने की बात की, जिसके बाद डीएम ने बिलासपुर के एनसीसीएफ क्रय केंद्र पर भारी अनियमितता पर केंद्र प्रभारी के खिलाफ धान खरीद में शासन द्वारा दिए गए निर्देश के प्रति लापरवाही बरतने के कारण एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं डीएम अजन्य सिंह ने कहा, लोगों की शिकायतों का सच जानना था तो उसके लिए जांच करना जरूरी था, इसलिए मैं बाइक से किसान बनकर बिलासपुर मंडी पहुंचा। अगर मैं किसान बनकर नहीं जाता तो ना कोई मुझसे बात करता और ना कोई मुझसे सौदा करता। मैंने कई किसानों से सौदेबाजी की। ये समझना जरूरी था कि किस तरह से किसानों को ठगा जा रहा है। हमने एक जगह ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। देखिए, धान खरीद शुरू हो चुकी है और हमारे सभी केंद्र ऑनलाइन हो चुके हैं और उसके बाद लगभग सभी केंद्रों पर खरीद भी शुरू हो चुकी है। कुछ शिकायतें आ रही थी कुछ एक केंद्रों की, खास तौर से हमारी मंडियों की। एक शिकायत पे हमने कुछ समय पहले मिलक मंडी पे बाहर जो खरीद हो रही थी उनके ऊपर जुर्माना लगवाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बावजूद अभी भी किसानों की शिकायत ये थी कि उनसे 1100 से लेकर 1400 के बीच में खरीद की जा रही है। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी था कि जब हम सरकारी खरीद में इतना दे रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। इसी को देखने में निकला था तो जो पता चला कि जो खरीद केंद्र है, खरीद केंद्र के अंदर तो धान तुल रहा है, लेकिन खरीद केंद्र के बाहर जो ट्रैक्टर लाइन में लगते हैं, क्योंकि धान जब आता है तो उसमें नमी रहती है, तो नमी के बाद धान को सुखाने के लिए किसान को वहाँ जगह दी जाती है और थोड़ा समय दिया जाता है। उस दौरान जितने लोगों की क्यू लग जाते हैं, वहाँ पे जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनके लोग लग जाते हैं, उनको बहला फुसला के ये कहते हुए कि हर एक तरीके से उनको बहलाते फुसलाते विभिन्न दामों पे उनको किसान को खरीद ले रहे हैं धान को, और वो दाम काफ़ी कम होता है, 400-500 रुपये कम होता है। मैंने खुद कई सारी जगहों पर घूमकर लोगों से बातचीत करके, किसानों से और जो लोग खरीद करने वाले थे उनसे भी बातचीत करके इस चीज़ को देखा। आज अपने सारे अधिकारियों को बुलाया है और उसी समय एक्शन के लिए बोला हुआ है। अगर कोई किसान से कम दाम में खरीद करेगा बेवजह और उसको बहला फुसला के या ज़बरदस्ती खरीद करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हमने एक खरीद केंद्र पर कार्रवाई की भी, बल्कि 2 खरीद केंद्रों पर कार्रवाई की, मिलक में भी कार्रवाई की, और ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान जो खरीद केंद्र है वो सीधे सीधे किसानों को दिखे, न सिर्फ देखें बल्कि सीधे किसान वहाँ एंट्री पा सके और बीच में कोई मीडिएटर न हो। इसके लिए कमेटियाँ भी बना रहे हैं हम, जो हर जगह पे रोड पे निगरानी रखेगी और कहीं पे भी रोड पे किसान पर से अगर कोई दाम सौदा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एक केंद्र पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में साफ तौर से कहा कि मैंने अपने नीचे अधिकारियों को कह दिया है कि आइंदा भी ऐसे ही इंस्पेक्शन करूंगा। इस बार कोई कभी यह व्यवस्था खराब मिली तो सीधे तहसील के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।